Hello everyone, welcome to Future Nurses Academy, and in today's video we are going to learn about the anatomy and physiology of eye. तो बेसिकली आज की जो वीडियो है इसमें हम विजन की जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। तो इसके बारे में आज अच्छे से सीखेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ आई जो विजन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है, और साथ में ही हम जो पार्ट्स ऑफ आईज हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ आईज की, एनाटॉमी ऑफ द आई की हम बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी, जो विजन की फिजियोलॉजी है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आईज के जो पार्ट्स हैं और उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉर्निया लेयर की। तो कॉर्निया लेयर क्या है? क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आईज दैट ट्रांसमिट एंड फोकसेस लाइट इनटू द आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कॉर्निया लेयर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कॉर्निया लेयर जो आपकी फ्रंट विंडो होती है जहां से सबसे पहले जो रेज है, जो लाइट की रेज है वो एंटर करती हैं या फिर पास होती हैं अंदर इनर साइड ऑफ द आईज में, है ना। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो कॉर्निया लेयर कहाँ पर है? जो आपकी आई बॉल है, आई बॉल के ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट और थिन कवरिंग है वो आपकी कॉर्निया लेयर होती है। तो कवरिंग ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड एज अ कॉर्निया। ओके, एंड इसके नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये आपकी कॉर्निया लेयर है यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। एंड सेकेंड थिंग कि जो ये आपकी जो कॉर्निया लेयर होती है ये बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू पेन, ठीक है, पेन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है। और ये इसके बगल में जब हम बात करते हैं, जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये व्हाइट पोर्शन जहाँ पे ये आपकी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, थिन ब्लड वेसल्स हम देख सकते हैं अपनी आईज में, ये लेयर आपकी स्क्लेरा लेयर होती है। सेकेंड हम बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस क्या है? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स। तो बेसिकली जो आपकी आइरिस है, जो ये आप देख रहे हो आई बॉल जिसको हम बोल रहे थे, इसको आइरिस बोला गया है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये आपकी जो आइरिस है ये कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होती है। मीन्स जब हम किसी की आईज में देखते हैं तो बोलते हैं कि उसकी आईज ब्लैक है या ब्लू है या ग्रे है, तो ये जो कलर हम लोग डिसाइड करते हैं आईज का, वो आपका जो पार्ट होता है दैट इज आइरिस। अब ये जो आइरिस है ये क्या करता है? ये आपका रेगुलेशन में हेल्प करता है। जितनी भी अमाउंट एंटर करता है कॉर्निया लेयर से, जब एंटर कर रही है लाइट अंदर की साइड में, तो आपकी जो रेगुलेशन ऑफ लाइट, कितना अंदर जाएगी लाइट, उसके रेगुलेशन में आपका जो ये आइरिस है वो हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है वो आगे हम बात करते हैं जब हम बात करेंगे प्यूपिल लेयर की। सो थर्ड लेयर जो आपकी, ये आपकी थर्ड पार्ट या थर्ड लेयर की हम बात करें, जब इंटरनल पार्ट की बात करें, तो अब यहाँ पर जब हम अंदर बात करें तो आपकी आइरिस के अंदर जो ये छोटे सी सर्कल दिख रही है, ये डॉट दिख रहा है, ये आपका होता है प्यूपिल, ठीक है। सो अब जब ये प्यूपिल की हम बात करते हैं तो प्यूपिल क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि कितनी, हाउ मच लाइट इज लेट इनटू द आई। तो कितनी लाइट, कितना जो अमाउंट है वो लाइट का एंटर अब अंदर को करेगा, वो जो डिसाइड करता है वो आपका प्यूपिल होता है, ठीक है। प्यूपिल लेयर, जो लेयर है आपकी, प्यूपिल जो पार्ट है वो डिसाइड करती है कितनी लाइट अंदर जानी है। वो कैसे डिसाइड करती है? जो आपकी प्यूपिल है आप समझ सकते हैं कर्टन की तरह काम करती है, पर्दे की तरह काम करती है। कैसे? कि ये वाइड हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप जब बहुत लाइट में अगर एकदम से निकलते हो या बहुत रूम पे लाइट है, तो आपकी जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है या नैरो होती है, ताकि जितना उसको लाइट चाहिए उतना ही अंदर एंटर हो आपकी आईज में। या फिर जब आप कहीं एकदम लाइट वाले एरिया से एकदम डिम लाइट एरिया में जाते हो तो आपकी जो प्यूपिल है वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लाइट है वो अंदर जो है जा सके आपके आईज में। अंडरस्टैंड? तो इसकी वाइडनिंग में और नैरोइंग में जो हेल्प करती है, रेगुलेशन में हेल्प करती है, वो आपकी आइरिस करती है। थर्ड हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस जो है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हो प्यूपिल के, और हम अंदर जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस आपकी जो होती है क्रिस्टलीन क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जहां से आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ दी लाइट होता है। जब यहाँ पर लाइट जो है आपका कॉर्निया लेयर से होते हुए, आपकी जो है आइरिस से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए, जब अंदर को अब लेंस पे जब आपकी लाइट जा रही है बेसिकली, तो जो ये लाइट की जो रेज अंदर जा रही है तो उसको जो उसका जो फोकस है, ठीक है, तो वो फोकस जो है वो लेंस के थ्रू जो है वो लाइट फोकस किया जाता है। कहां पर? रेटिना लेयर पे फोकस किया जाता है थ्रू दी लेंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। Now we will talk about the vitreous fluid. Vitreous fluid आपकी है clear and jelly like substance that fills the middle of the eyes. तो middle of the eyes जो आपका, ये लगभग 70 to 80% of वॉल्यूम जो eyes का कवर कर रहा है आपका vitreous fluid कवर करता है। jelly like substance होता है, और ये आपके कंटेन करते हैं फाइबर्स को, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि रेटिनल लेयर को अटैच करके रखता है। और जब रेज हमारी लेंस से पास होती है तो ये आपकी थ्रू दी
विट्रस फ्लूइड से होकर हमारी रेटिना तक पहुंचती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिना लेयर की। रेटिना जो लेयर है आपकी लाइट सेंसिटिव लेयर है दैट लाइंस द इंटीरियर ऑफ द आई। सो सबसे जो इंटरनल या फिर आप बात कर सकते हो सबसे इंटीरियर में जो पाई जा रही है लेयर वो आपकी रेटिनल लेयर है, ठीक है। और जो कि कंपोज्ड होती है लाइट सेंसिटिव सेल से नोन एज रॉड एंड कोन्स। ये किससे बनी होती है? रॉड एंड कोन से बनी होती है, जो कि गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, जो कि काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? फोटो रिसेप्टर की तरह काम कर रही है। रॉड एंड कोन्स, रॉड जो होती हैं ये रॉड्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सिलिंड्रिकल्स जो हैं ये रॉड्स हैं, और ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी जो है कोन्स बोली गई है, कोन सेल्स बोली गई हैं। और ये काम करती हैं, जो रॉड है ये आपकी जब डिम लाइट में ज्यादा काम करती हैं, और ये आपकी जो कोन्स हैं ये जस्ट अपोजिट जो है ब्राइट लाइट पे काम करती हैं, और साथ में जो कोन्स हैं ये कलर के लिए भी काम करती हैं। ओके, कलर विजन के लिए भी ये आपकी कोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कर रही है? पास कर रही है हमारे ब्रेन में। ये इसलिए इनको बोला गया है ये साइट ऑफ सेंस ऑफ साइट के लिए भी काम कर रही हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैक्युला लेयर। मैक्युला लेयर जो होती है स्मॉल सेंट्रल एरिया ऑफ रेटिना होती है, जो कि फाइन पिक्चर के लिए काम करती है। इस रेटिना लेयर पे एक मैक्युला पोर्शन भी होता है, मैक्युलर पॉइंट भी होता है। वो पोर्शन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्युला जो पॉइंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन पिक्चर क्वालिटी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोरॉइड की। कोरॉइड आपकी मिडिल लेयर ऑफ द आईज है बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। ये आपकी स्क्लेरा इज द आउटर लेयर एंड रेटिना इज द इंटरनल और इंटीरियर पोर्शन। तो इसके बीच में जो मिडिल लेयर है आपकी कोरॉइड है, और कोरॉइड जो लेयर होती है यहाँ पर पिगमेंटेशन पाई जाती है, पिगमेंटेड होती है ये, और वो क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करती है एक्सेस लाइट को फॉर प्रिवेंटिंग अ ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये जो क्या कर लेती है, जो पिगमेंटेशन कोरॉइड लेयर पे पाई जा रही है वो एब्जॉर्ब कर रही है एक्सेस लाइट को, ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिखाई दे, या ब्लरिंग ऑफ विजन को ये प्रिवेंट करती है। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या होती है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करती है जो होल्ड करती हैं, ठीक है। होल्डिंग का काम कर रही है लेंस को, ठीक है, लेंस को होल्डिंग का काम कर रही है। लेंस के पास में ये पाई जा रही है, यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाएंगे ये ऊपर नीचे में। और ये आपकी जो अटैच होती हैं वो आपकी कोरॉइड लेयर से अटैच होती हैं सिलियरी बॉडी, और ये बेसिकली क्या करती है? स्ट्रेचिंग ऑफ द लेंस के लिए काम करती हैं। मीन्स इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन का पावर होता है, और ये कब काम करती है? लेंस को ये रेगुलेट करने का काम करती है स्ट्रेचिंग के लिए। और आपका जो लेंस होता है वो क्या करता है? वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, मीन्स उसकी विड्थ विड्थ जो है, उसकी जो चौड़ाई है विड्थ, वो क्या होती है? वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दी नियर, और जब फार हम विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम नियर विजन देखते हैं, जब पास में किसी चीज को देखते हैं, तो हमारी जो लेंस है वो कैसी होती है? थिक होती है। और जब हम कोई फार विजन देते हैं, मीन्स 6 मीटर से अगर हम ज्यादा दूर के विजन को अगर हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है ये सिलेरी बॉडी के हेल्प से क्या होती है? ये आपकी सिलेरी बॉडी एंड मसल के हेल्प से ये स्ट्रेच हो जाती है, और इसकी जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या होती है? वो थिन होके बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? तो ये जो है इसमें हेल्प करता है आपका सिलियरी बॉडी। Now we'll talk about the fovea. Fovea forms a small indentation at the center of the macula and it's the area with the greatest concentration of cone cells. तो हमने पढ़ा था मैक्यूला पोर्शन जो कि रेटिना पोर्शन पे होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन पिक्चर के लिए। तो उसके डीप स्ट्रक्चर में मीन्स इंडेंटेशन का मीन्स होता है डीप में आपका पाया जाता है फोबिया पॉइंट, और जो फोबिया पॉइंट है ये बेसिकली ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है कोन सेल्स का। कोन सेल्स जो कि होती हैं रिस्पॉन्सिबल ब्राइट लाइट के लिए, ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं विजन फॉर्मेशन के लिए, और साथ में कलर के लिए, कलर विजन के लिए काम करती हैं। तो उसका जो ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है वो फोबिया रीजन पर पाया जाता है। लास्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व आपकी क्रेनियल नर्व है, और ये जो रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आपकी आईज से क्या कर रही है? रेटिनल लेयर से जो सेंस ऑफ साइट का काम कर रहा है वहां से ये इंपल्सेस को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को आपका कैरी कर कर तो आईज से कहां पर लेके जा रही है? ब्रेन तक लेके जा रही है, विजुअल कॉर्टेक्स तक लेके जा रही है, ताकि हमें फिर दिखाई दे, और जो आपका विजन है वो उसका पिक्चर वहां पे फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ऑप्टिक नर्व। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द विजन की, और सबसे पहले हम बात करते हैं पाथवे। पाथवे ऑफ विजन की जब हम बात करते हैं तो अब हमने जो पढ़ा अभी तक वो हमें अब यहाँ पर काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे विजुअल पाथवे। ठीक है, विजुअल पाथवे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो लाइट रेस थी वो कॉर्निया लेयर से पास हो रही है। कॉर्निया लेयर हमारी फ्रंट विंडो की तरह काम करती है, ठीक है, जो कि आई बॉल के ऊपर की लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है।
सेकेंडली जब हमारा जो रेज है वो कहाँ पहुंच रही हैं, थ्रू दी कॉर्निया आइरिस तक पहुंचती हैं। आइरिस हमारी क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है कितना लाइट जो है वो एंटर करना है प्यूपिल के थ्रू। प्यूपिल हमारा अलाउ कर रहा है कितनी लाइट एंटर हो रही है हमारी आईज में, कैसे अलाउ कर रहा है, वो वाइड हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है, लाइट की जितना लाइट हमारा रहता है नियर बाय उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर रहा है, शेप को चेंज कर रहा है। देन हमारी जो उसके बाद प्यूपिल के थ्रू जो हमारी लाइट है वो एंटर कहाँ पे कर रही है, लेंस पे। लेंस जो है हमारा ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है, कहाँ पर, रेटिना पे जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। और रेटिना जो है हमारी ये क्या करती है, सेंस ऑफ साइट की तरह काम करती है, इमेज फॉर्मेशन का काम करती है। और यहाँ पे जो हमारे रॉड एंड कोन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे आपके गैंग्लियन नर्व्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, ये हमारे काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोटो रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये उन फोटो रिसेप्टर को हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज करके थ्रू दी ऑप्टिक नर्व ये हमारी ब्रेन तक, विजुअल कॉर्टेक्स तक हमारे उस फोटोज को पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो विजन का प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जब ये रेटिना जो लेयर है यहाँ पर जो है ये जस्ट अपोजिट इमेज फॉर्म होती है, और साथ में जब ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स में पास होती है तो ये इमेज फिर से यहाँ पे सीधी फॉर्म हो जाती है और फिर हमें दिखाई देता है। तो ये इन शॉर्ट हमारी फिजियोलॉजी थी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में ये फिजियोलॉजी समझाऊंगी, उसको देखने के लिए आप नेक्स्ट मैं लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for your love and support. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.